हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया है यहाँ पे कुछ नया करते रहने का, नया न्यूज़ आने के लिए, नए एक्साइटमेंट के लिए नई नई थ्योरीज हर रोज आती हैं। एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और वो है कि क्या गेहूं, क्या वीट बॉडी के लिए जहर है, पॉइजन है। बड़े सारे लोग, साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि जो आपकी बॉडी के लिए वीट सबसे बड़ा एक जहर है। जैसे शुगर एक जहर है, ऐसे ही वीट एक जहर है, ऐसे ही राइस एक जहर है ना। तो ऐसा लगता है कि हम सब जहर ही खा रहे हैं। तो आज इसी पे चर्चा करूंगा और बड़ा न्यूट्रल होकर टॉपिक बना रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा क्या सच में गेहूं जहर है, क्या नहीं खाना चाहिए। पहले बता दूं कि वीट यानी गेहूं, बहुत सारी इसके फायदे क्या हैं ये भी बता देता हूँ। कि न्यूट्रिशनल जो इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इतनी सारी खास बातें हैं। और ये भी बताया जाता है कि हार्ट के लिए, शुगर के लिए ये बहुत फायदेमंद है। कैंसर को भी बचाता है, शुगर को कम करता है। 28 ग्राम ये बताया जाता है कि अगर वीट है होल ग्रेन तो वो हार्ट डिजीज को 22% तक कम कर सकते हैं, अगर आप 28 ग्राम होल ग्रेन डेली खाते हैं तो। जब इतनी अच्छी बातें हैं तो फिर ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं कि मत खाओ मत खाओ मत खाओ। इसका कारण है कि जो नई नई स्टडी लोग कर रहे हैं, नए नए साइंटिस्ट अपने दिमाग लगा के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि क्या आपको खाना है या नहीं खाना है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं अपनी बॉडी की सुनो, अपनी बॉडी की सुनो। आपकी बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है। सबकी बॉडी अलग अलग है। पहले आपको कुछ डाटा दे देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको एक बात बताऊं, वीट इंटॉलरेंस, वीट एलर्जी, वीट से सेंसिटिविटी यानी गेहूं से सेंसिटिव होना, एक डिजीज होती है, सीलियक डिजीज, ग्लूटेन डिजीज, जहां पे वीट खाने से प्रॉब्लम होती है लोगों को। वीट खाने से माल एब्जॉर्प्शन होता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ 1% पॉपुलेशन में होती है, सिर्फ 1%। और 10% पॉपुलेशन है ऐसी है जिनको बहुत हल्का फुल्का इंटॉलरेंस है, मतलब कि ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की उनको प्रॉब्लम होती है वीट खाने से। ऐसी 10% पॉपुलेशन है। तो बाकी 90% को कुछ नहीं होता इसका मतलब वीट खाने से। लेकिन फिर भी इतना शोर मचाया जा रहा है कि वीट बंद कर दो, वीट बंद कर दो, वीट बंद कर दो, ये जहर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारी बीमारियों की जड़ वीट है। इंसुलिन से जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाता है वीट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज वीट के बारे में। जो स्टडी, अब जो नए नए तर्क दिए जा रहे हैं, एक कोई मिस्टर डेविस हैं, वो बोलते हैं जी ये वो वीट नहीं है जो आपके दादा परदादा खाते थे। ये वीट चेंज हो चुका है, जेनेटिकली इसको चेंज कर दिया गया है। अब ये वीट, वो वाला वीट, वो गेहूं नहीं रहा। इसमें ग्लाइडिन नाम की, ग्लूटेन नहीं, ग्लूटेन तो होता ही है वीट में, ग्लाइडिन नाम की एक एंटीबॉडी होती है। और एक जो ओपियाइड की तरह होती है, जो ओपियाइड रिसेप्टर पे काम करती है, आपकी भूख को बढ़ाती है। आपको कम से कम 300 से लेकर 400 कैलोरीज आप बहुत ज्यादा खाते हो इसको खाने के बाद। तो कुल मिला के उन्होंने बताया कि वीट आपके लिए ठीक नहीं है, गेहूं आपका ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने भी जो नोट करा है कि कई बार हम ज्यादा खा लें तो हमारे पेट में ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप जो से ज्यादा वीट खाएंगे तो प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन स्लगिश हो जाती है, उसका मूवमेंट स्लगिश हो जाता है, ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें खाना बंद कर देना चाहिए वीट? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि वीट में बहुत सारे, गेहूं में बहुत सारे फायदे भी हैं। अब ये जो बोल रहे हैं कि जी वीट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अब वो वाली ये गेहूं नहीं रही जो हमारे बाप दादा खाते थे, वो तो इतने हट्टे कट्टे थे। मैं भी यही कहना चाहता था कि हमारे बाप दादा जो इतना वीट खाते थे वो इतने हट्टे कट्टे थे, तो हमें क्या हो गया? सर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम वीट में तो जो थोड़ी बहुत जो होगी सो होगी, कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफस्टाइल में ही चेंजेस आ गए हैं। ये वीट बदल गया है, या पेस्टिसाइड का इतना यूज हो रहा है, या हमें नकली वीट मिल रहा है ना? क्या ये उसकी वजह से है, या हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई, हम इतने सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हो गए, हम इतने सुस्त हो गए। और इसके अलावा जो हम शुगर खा रहे हैं और बाहर का जो खाना खा रहे हैं, हम जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो क्या उनका असर हमारे ऊपर हो रहा है? मैं एक आपको सीधे सीधा बात करता हूं। एक मजदूर को देखो जो वो हथौड़ा लेके काम कर रहा
है ना, घर बना रहा है, जब आप दोपहर के टाइम पे उसको खाना खाते देखोगे ना, वो कम से कम 6 7 8 रोटी खाता है, और घर से जो भी सब्जी सुब्जी होती है, कई बार वो बाहर से सब्जी ले आता है, 7 8 रोटी वो खाता है, उसको तो कुछ नहीं होता। वो तो ऐसे ही थिन बिल्ट है, ना कोई मोटापा है ना कुछ है। अगर गेहूं से ही होना हो तो उसका गेहूं भी वही है जो बाकी सबको मिल रहा है, वो भी आटा कौन सा वो पैदा करके ला रहा है कहीं से, वो भी बेचारे को जो मिलता है वो खा लेता है, सरकारी गेहूं मिल रहा है या कौन सा गेहूं मिल रहा है उसको, वो उसी का आटा खा लेता है, उसको कुछ नहीं होता है, उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कोई वैक्सीन का कमाल उसको मजदूर को नजर नहीं आ रहा है। सारे वैक्सीन की वजह से जो हार्ट डेथ है वो यहीं पे हो रही है बस, और यंग अडल्ट में हो रही है। हम अपने लाइफस्टाइल बदल चुके हैं सर, हम उतनी मेहनत नहीं करते मजदूरों जितनी। हम आज सुट्टे, गांजा, चरस, बाहर का खाना, घर मंगा के खाना, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ, कहीं ना कहीं ये ज्यादा मुझे लगता है जिम्मेदार हैं गेहूं से। लेकिन अब आते हैं गेहूं के ऊपर। मेरा अपना ये मानना है, जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, कि लोग गेहूं के फायदे गिनवाते रहेंगे, और है ना, आपको मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोग चावल खाते हैं, क्या वहां पे शुगर नहीं होती, क्या हार्ट अटैक नहीं होते, क्या बीपी नहीं होता? साउथ में भी ज्यादातर लोग राइस खाते हैं, क्या वहां पे ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है? अब आपको कहोगे राइस भी तो सर जहर ही है, कार्बोहाइड्रेट्स है। बेसिकली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जहर है, ये बताना चाहता है कि आपको लो कार्ब डाइट खानी है, प्रोटीन कम खानी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये सब जो है आज जो हो रहा है, वीट से ज्यादा कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल, ज्यादा स्ट्रेस, आईबीएस, ये सब चीजें जो हुई पड़ी हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि देखो, अपनी बॉडी की सुनो, आप अपनी बॉडी की सुनो। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि उनको शुगर भी है, बीपी भी है, फलाना भी है, ढिमका भी है। अगर मैं उनसे पूछता हूँ आपको कोई पेट में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बढ़िया खाते हैं, कुछ भी नहीं होता। वहीं एक पेशेंट मुझे मिलता है कि जिसको ना कुछ भी नहीं बीमारी है, लेकिन उसके पेट की इतनी प्रॉब्लम है, वो हमेशा गैस बनती रहती है, एसिडिटी रहती है, एंग्जाइटी रहती है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अपनी बॉडी की सुनो, सिर्फ अपनी बॉडी की सुनो। अगर आपकी बॉडी, और कुछ दिनों के लिए आप एक वो करके देख लो एक्सपेरिमेंट, आप हफ्ते 10 दिन के लिए वीट बंद करके देखो, अगर आपको बीमारियां हैं तो। अगर आपको शुगर है, बीपी है, फलाना है, ढिमका है, आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन वीट, गेहूं बंद करके देखो, फिर देखो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिया। हो सकता है वीट से आपको थोड़ी बहुत इंटॉलरेंस हो सकता है वीट आपको प्रॉब्लम कर रहा हो। लेकिन इसको एक यूनिवर्सल लॉ बना देना कि वीट मत खाओ, गेहूं मत खाओ, ये जहर है, ये गलत है। अगर आपको वीट बंद करने से फायदा होता है तो आप कम कर दो वीट। मैं यही बोलूंगा कि कम कर दो, वीट को कम कर दो। लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही 2 2 3 3 पराठे खाते हैं, उसमें वीट है, फिर दोपहर को 3 4 रोटियां, 5 रोटियां खा जाते हैं, फिर शाम को 3 4 5 रोटियां खा जाते हैं। ये गलत है, इतना वीट मत खाओ, वीट को कम करो। इस बात पे मैं भी विश्वास करता हूँ कि वीट कम खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए कि दिन में 3 बार। मैं कितनी बार खाता हूं? मैं दिन में 1, मैक्सिमम 2 बार। मेरी कोशिश करता हूं और कि मैं हफ्ते में 1 2 दिन वीट बिल्कुल भी ना खाऊं। मैं ये भी करता हूं, जैसे कल मैंने पूरा दिन वीट नहीं खाया है, आज भी मैं पूरा दिन वीट नहीं खाऊंगा, 2 3 दिन मैं बंद करूंगा, फिर मैं इसको रीइंट्रोड्यूस करूंगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन एंड चैलेंज। कि आप एक चीज को एलिमिनेट करिए अपनी डाइट से, और उसको दोबारा चैलेंज करिए, उस डाइट को दोबारा से। एलिमिनेट एंड चैलेंज सिस्टम होता है कि आप एक चीज को अपनी डाइट से निकाल दें, थोड़े महीना मत खाएं, 15 दिन ना खाएं, फिर धीरे धीरे उसको दोबारा ऐड करें। फिर आपको दोबारा ऐड करने से पता चलेगा कि आपकी बॉडी पे क्या फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया। ऐसे दूध के साथ है, मिल्क के साथ है, मिल्क को निकाला, फिर इंट्रोड्यूस किया, वीट को निकाला, फिर दोबारा से लेके आया, और छोटी छोटी मात्रा में लेके आए, एक साथ नहीं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। हो सकता है एक आदमी को दूध से प्रॉब्लम हो, एक आदमी को मिल्क से प्रॉब्लम ना हो, एक आदमी को वीट से प्रॉब्लम हो, दूसरे को वीट से प्रॉब्लम ना हो, एक को राइस से प्रॉब्लम हो, दूसरे को ना हो। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ये आप किसी भी चीज को एक यूनिवर्सल जहर का नाम नहीं देना चाहिए कि ये जहर बन गया है, फलाना है, ढिमका है। अब जैसे चीनी भी है, तो चीनी में अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है वो कहते हैं कि 6 चम्मच चीनी आप ले सकते हो। तो हम लोग 6 चम्मच चीनी, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना खाते होंगे। चीनी एक्चुअली जो बाहर से चीनी हम लेते हैं, जो प्रोसेस फूड में चीनी होती है, हर चीज में चीनी होती है, तो उसको कोई काउंट नहीं करता। ठीक है, तो मैं जनरली 1 चम्मच चीनी दिन में खाता हूं। मैं साफ बताऊं, 1 चम्मच नमक दिन में खाता हूं,
और गेहूं मैं कोशिश करता हूं मैं जितना कम से कम खाऊं। मैं सुबह 2 रोटी खाता हूं, 2 रोटी शाम को खाता हूं। बीच बीच में मैं हफ्ते में 1-2 दिन बिल्कुल ही बंद कर देता हूं व्हीट को। तो मुझ सच बोलूं तो मुझे कुछ एनर्जी वापस लगता है, वापस आई है। मेरे पेट की प्रॉब्लम जो आईबीएस मुझे भी है तो वो लगता है कम हो गया है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ बीच बीच में इसको बंद कर दूं। आज भी मेरा खाना आया तो उसमें दाल ही है सिर्फ 2 कटोरी, और सलाद है और कुछ भी नहीं है। तो व्हीट खाना भी जरूरी है, लेकिन आप अपनी बॉडी को देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम है व्हीट खाने से तो आप मत खाइए, कम कर दीजिएगा। ज्यादा खाने के लिए तो मैं भी मना करूंगा, लेकिन जहर है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, हर एक की बॉडी है। एक आदमी के लिए हो सकता है वो जहर हो, दूसरे के लिए शायद वो जहर ना हो, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मजदूरों को देखो कितना खाते हैं, दबा के खाते हैं और कितना काम करते हैं, कुछ भी नहीं होता। उनसे पूछो क्या आपको इसको खा के प्रॉब्लम होती है, इस गेहूं को जो आप रोटियां खा रहे हो, वो कहेगा क्या कौन सी प्रॉब्लम है। वो बेचारा तो सब्जी भी बाहर ठेले से उठा लाता है, कई बार नहीं होती तो उसके पास, तब भी इसको कुछ नहीं होता। होती हैं उनको बीमारियां, उनको अलग टाइप की बीमारियां होती है। ये सब इतनी नहीं होती, शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल, ये अमीरों की और मिडिल क्लास की बीमारियां बन चुकी हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आपने मॉल जाना है, क्योंकि आपने वीकेंड पे बाहर का खाना है, ऐसी तैसी करानी है। और हम लोग उसमें कल्पित ढूंढ रहे हैं व्हीट को, हम कल्पित ढूंढ रहे हैं दूध को, हम कल्पित ढूंढ रहे हैं नमक को। सब कुछ खाओ लेकिन कम खाओ, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इस पे अगला वीडियो बनाऊंगा कि माई प्लेट प्रोग्राम क्या है, कि मेरी प्लेट कैसी होनी चाहिए, मेरी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, वो बताऊंगा आपको कि ऐसी डाइट जो बिल्कुल आइडियल है आपके लिए। और फिर भी बता दूं, आपकी डाइट का 30% पार्ट ग्रेन से आना चाहिए, अनाज से 30% पार्ट आना चाहिए। अब मिलेट का जमाना आ गया है, अब सरकार भी मिलेट को प्रमोट कर रही है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों को फायदा होता है अगर वो अपनी डाइट से व्हीट को कम कर देते हैं। जैसे एक्जिमा है, माइग्रेन है, ब्लॉटिंग है, आईबीएस है, ये चीजें कम हो जाती हैं अगर व्हीट आप बंद करते हैं तो आपकी अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी की सुने, आपकी बॉडी क्या कहती है। हर एक की अलग अलग बॉडी है। अगर आपको फायदा होता है तो आप जरूर करें, और अगर आपको कोई फायदा नहीं होता उसको बंद करके, तो दोबारा से खाना शुरू करें, क्योंकि पौष्टिक तो है ही है, आहार तो है ही है। लेकिन वही बात है कि नकली कहां से मिलेगा, ऑर्गेनिक कहां से मिलेगा भाई, इसके लिए तो मुझे भी नहीं पता। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलता हूं। असली क्या है, नकली क्या है, जिंदगी बस ऐसी बन के रह गई है। जो मिल रहा है वो खा लेते हैं हम लोग, और ये सोचते भी नहीं कि ये इनके खिलाफ कोई रूल नहीं है, इनके खिलाफ कोई कानून है, लेकिन क्या पेस्टिसाइड का यूज़ करना, नकली खाना देना, नकली मावा, नकली दूध, फांसी की सजा हो जानी चाहिए जो नकली बेचे। सच बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी सजा होनी चाहिए लोगों के खिलाफ, लेकिन नहीं है। सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। थैंक यू, बाय।